आज भी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान है, बावजूद इसके जो है आज भी एक दलित जो है मूंछ नहीं रख पाता है। मूंछ रखने को लेकर के दलित की जो है हत्या कर दी जाती है। देश में अगर दलित जो है घोड़ी चढ़ता है तो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो है पीट पीट करके उस दलित की जो है हत्या कर देते हैं। राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होता था। रानी के पेट से पैदा होने वाला वो हर शख्स, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, कैसा भी हो, वो आपका राजा होता था और आप पर थोपा जाता था। आपको उसको राजा स्वीकार करना, बेटे ही राजा बनते थे और यही प्रथा थी। लेकिन रानी की पेट की जो नसबंदी है वो इस देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देश में क्या संविधान नहीं होता, इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते? आपकी इतनी हिम्मत थी कि आप मुझसे सवाल कर पाते? अरे कौन सा स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग? ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते थे मैं ऐसे स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा जहां लोग मुझे मेरी जाति से गालिब कहते हैं। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमको स्वर्ग यही चाहिए, इस धरती पर स्वर्ग चाहिए। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है। इस देश का प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगर वो इस देश में गृह मंत्री है ना तो बाबा साहब की वजह से है। अगर इस देश में संसद है तो बाबा साहब की वजह से। राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होने की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था जो है इस देश में बनी रहती। आप क्या मानते हैं कि जो है बाबा साहब का अपमान नहीं? स्वर्ग का रास्ता किसने खोला है? स्वर्ग क्या होता है आप हमको बताइए? जहां अच्छे जीवन को लोग जी सकें, अच्छा जीवन जी सकें, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जा सके, जहां जो है लोगों को हक अधिकार मिले, जहां बराबरी का सम्मान मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रस्तावना में लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत लिखा है कि हम भारत के हिंदू लोग या मुस्लिम लोग या सिख लोग या बौद्ध लोग या जैन या पारसी लोग या जो है जातियों में कहाँ डिवाइड है। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। क्यों माफी नहीं मांगना चाहिए? आप बताइए, आप जो है हमारे देश के महापुरुष का जो है अपमान करेंगे और ऐसे महापुरुष का जिनमें जो है लोगों की आस्था है, दलित पिछड़ों के जो है शोषित वंचितों के मसीहा हैं, उनका आप अपमान करें। मैंने जैसे बताया ना कि राजा रानी के पेट से पैदा होने की व्यवस्था थी। अगर राजा बनाने की व्यवस्था राजा मतपेटी से पैदा होगा, ये व्यवस्था किसी ने लागू की है तो उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। हाँ, और आप जब विदेश में जाते हैं तो आप बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। आप बताते हैं कि मैं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर कहते थे कि जिस दिन स्कूल और जो है ये जो मंदिर और मस्जिद को जाने वाली भीड़ है, ये अगर स्कूल और जो है यूनिवर्सिटी पुस्तकालय की तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन देश जो है सही मायने में विकसित हो जाएगा। पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि राम राम जपोगे तो स्वर्ग में जाओगे, 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिलेगा और संविधान मत करो राहुल गांधी जी। देखिए, शायद गृह मंत्री अमित शाह को ये बात पता नहीं है कि इस देश में 33 कोटि देवी देवता मिलकर के जो काम नहीं कर पाए, दलित पिछड़े शोषित और वंचित समाज के लिए जो काम जो है 33 कोटि देवी देवता यानी कि 33 करोड़ देवी देवता मिलकर नहीं कर पाए, वो काम जो है अकेले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कर दिया है। इस देश में पानी पीने को लेकर के जो संघर्ष दलित और पिछड़ों का रहा है, दलितों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार जो होता रहा है, आप बताइए क्या सतयुग, क्या द्वापर, क्या त्रेता, क्या जो है कलयुग, क्या मतलब जो अन्याय और अत्याचार, क्या छुआछूत भेदभाव और जो असमानता, गैर बराबरी की जड़ें कितनी मजबूत थी। आज भी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान है, बावजूद इसके जो है आज भी एक दलित जो है मूंछ नहीं रख पाता है। मूंछ रखने को लेकर के दलित की जो है हत्या कर दी जाती है। इसी देश में अगर दलित जो है घोड़ी चढ़ता है तो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो है पीट पीट करके उस दलित की जो है हत्या कर देते हैं। आप बताइए कि इस देश में पानी पीने का चाहे संघर्ष रहा हो सदियों से लंबे समय तक, और इस देश में प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का अगर रास्ता किसी ने साफ किया है तो वो इस देश का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से ये सब जो है वो संभव हो पाया है। पहले राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होता था। रानी के पेट से पैदा होने वाला वो हर शख्स, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, कैसा भी हो, वो आपका राजा होता था और आप पर थोपा जाता था। आपको उसको राजा स्वीकार करना पड़ता था। इस देश में तमाम जो भगवान रहे हैं वो तमाम राजा के बेटे रहे हैं। राजा के बेटे ही राजा बनते थे और यही प्रथा थी। लेकिन रानी की पेट की जो नसबंदी है वो इस देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कर दी। भगवान का अपमान कर रहे हैं। नहीं, भगवान का अपमान आप कह रहे हैं। आप बताइए, आप एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं जो दलित पिछड़े शोषित और वंचित समाज के लिए भगवान का काम किया है। भगवान क्या होता है? जो हमको मुसीबत में काम आए। भगवान क्या होता है? जो हक और अधिकार की बात करे। हमारे हक और अधिकार की बात किसने की है? अगर दलित शोषित वंचित और पिछड़े समाज के हक और अधिकार किसने दिलाए हैं? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगर इस देश में क्या संविधान नहीं होता, इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते? आपकी इतनी हिम्मत थी कि आप मुझसे सवाल कर पाते? कोई किसी से सवाल नहीं कर पाता। इस देश में प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का जो रास्ता है वो संविधान से होकर के जाता है। अगर इस देश का संविधान नहीं होता, अब बताइए क्या धर्म ग्रंथ पहले नहीं थे?
क्या इस देश में मनुस्मृति पहले नहीं थी? मनुस्मृति की व्यवस्था को आप नहीं जानते हैं? मनुस्मृति में व्यवस्था क्या है, किन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, कौन लोग सेवा करेंगे, कौन लोग झाड़ू लगाएंगे, कौन लोग पोछा लगाएंगे, कौन लोग क्या करेंगे, ये व्यवस्था आपको नहीं पता? क्या जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्या जाति और धर्म या जो क्षेत्र और नस्ल जो गर्व करने का विषय होती है? ये कोई आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं क्या? अरे कौन सा स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग? ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते थे मैं ऐसे स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा जहां लोग मुझे मेरी जाति से पहचानेंगे। मिर्जा गालिब कहते हैं मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमको स्वर्ग यहीं चाहिए, इस धरती पर स्वर्ग चाहिए। यहाँ से जो है हमको चाहे जैसी जिंदगी जी करके चले जाएं, आप जो है उस स्वर्ग की बात करते हैं जो आज तक किसी ने देखा नहीं। जिंदा आदमी गया नहीं, मरने के बाद आदमी ने लौट करके आके बताया नहीं। जो चीज़ें हैं उस पर तो लगातार रिसर्च चल रही है। विज्ञान कहता है क्या, क्यों, कैसे और कहाँ, ये सवाल विज्ञान के होते हैं। धर्म क्या कहता है? चमत्कार क्या होता है? चमत्कार का मतलब होता है आदमी की कल्पना से परे, असंभव को संभव कर देना। चमत्कार का मतलब है दिल्ली को आप जाकर के जो है बसा दीजिए, आप सिंगापुर में बसा दीजिए, आप किसी विदेश में बसा दीजिए, किसी पेड़ को जो है आप लगे हुए दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, पहाड़ को, जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है उसको उठा करके आप कहीं और जा करके रख दीजिए। तो चमत्कार आप क्या मानते हैं? आपकी नज़र में चमत्कार क्या है? किसी का नाम बताना या किसी की जाति या किसी का व्यवसाय बताना, ये चमत्कार तो नहीं हो सकता। अमित शाह ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर अपमान कर दिया, राहुल गांधी ढोंग कर रहे हैं, संविधान कर रहे हैं। अच्छा, देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या, नहीं, देखिए अपमान क्या, अपमान नहीं किया। आप हमको बताइए क्या जो है देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? इस देश का प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगर वो इस देश में गृह मंत्री है ना तो बाबा साहब की वजह से है। अगर इस देश में संसद है तो बाबा साहब की वजह से है। इस देश में कानून और इस देश में IPC, CRPC, इस देश में जो भी है वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते इस देश में तो समझ लीजिए आप इस देश में कुछ भी नहीं होता। आप बताइए राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होने की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था जो है इस देश में बनी रहती। आप क्या मानते हैं कि जो है बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ है? आप जो है तुलना करते हैं, आप तुलना करते हैं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की। आप कहते हैं स्वर्ग का रास्ता किसने खोला है? स्वर्ग क्या होता है आप हमको बताइए? जहां अच्छे जीवन को लोग जी सकें, अच्छा जीवन जी सकें, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जा सके, जहां जो है लोगों को हक अधिकार मिले, जहां बराबरी का सम्मान मिले। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रस्तावना में लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। उसमें कहाँ लिखा है कि हम भारत के हिंदू लोग या मुस्लिम लोग या सिख लोग या बौद्ध लोग या जैन या पारसी लोग, या जो है जातियों में कहाँ डिवाइड है कि चमार लोग की, पासी लोग की, डोमार लोग, क्या मतलब कहाँ है? वहाँ तो सबको बराबरी का सम्मान, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है। लेकिन अगर आप वहीं धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथों में तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन व्यक्ति जो है वो मस्तिष्क से पैदा हुआ है, कौन जो है मुंह से पैदा हुआ है, कौन भुजाओं से पैदा हुआ है, कौन नाभि से पैदा हुआ है, ये व्यवस्थाएं भी हैं। तमाम पार्टियां बोल रही हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल अरे बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। क्यों माफी नहीं मांगना चाहिए? आप बताइए, आप जो है हमारे देश के महापुरुष का जो है अपमान करेंगे और ऐसे महापुरुष का जिनमें जो है लोगों की आस्था है, दलित पिछड़ों के जो है शोषित वंचितों के मसीहा हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं। जिस आप जो है संसद में ये बयान दे रहे हैं, शायद आपको पता होना चाहिए कि संसद नहीं होता, ये संसद नहीं होता। इस देश में राजा रजवाड़े हुआ करते थे। इस देश में मैंने जैसे बताया ना कि राजा रानी के पेट से पैदा होने की व्यवस्था थी। अगर राजा बनाने की व्यवस्था, राजा मतपेटी से पैदा होगा, ये व्यवस्था किसी ने लागू की है तो उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। आप देखिए ये मेरे हाथ में जो कलाई में जो घड़ी बंधी है इसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के या कुछ करके तो नहीं आया था। ये है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। तो इस देश में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर और हम तमाम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनके लिए उनके बताए तो जरूरी है इस देश में। इस देश में ये राम का देश है, राम की धरती है, कृष्ण हाँ, की धरती है। और आप जब विदेश में जाते हैं तो आप बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, आप बताते हैं कि मैं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की धरती से आया हूँ। आप बताइए कि राम को कितने लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब और बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? आप जाइए विदेश में, आप पूछ लीजिए यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान में जाकर के कितने लोग जो है जानते हैं। तो ये जो मायथा, सुनिए अगर आप अरे मैं विपक्ष का हूँ क्या? मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? आप पूछिए, लेकिन आप महापुरुषों के नाम से आपको क्या दिक्कत है? आप पूछिए, दिन रात आप राम राम जपिए। मैं जपता हूँ, मेरा नाम इमरान है, मैं जो बाई बर्थ मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे गांव में मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो है राम राम करता हूँ, चाचा राम राम, ताऊ राम राम। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? और मैं कहता हूँ और किसी को क्या दिक्कत हो
सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन संभल में आप लोगों ने मंदिर पे कब्जा कर लिया और आप लोग दिखावा करते हैं राम राम। अरे भाई हमारी ना, हमको मंदिर मस्जिद से क्या दिक्कत है। हम तो कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि जिस दिन ये स्कूल और जो है ये जो मंदिर और मस्जिद को जाने वाली भीड़ है, ये अगर स्कूल और जो है यूनिवर्सिटी पुस्तकालय की तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन देश जो है सही मायने में विकसित हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा देश का। तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों को जो है सही मायने में विज्ञान पढ़ना चाहिए, लोगों को जो है जो दुनियावी तालीम है इसको हासिल करना चाहिए, तभी लोगों का विकास होगा, तभी लोगों का उत्थान होगा। मंदिर मस्जिद से किसी देश का विकास नहीं हुआ है, मंदिर मस्जिद से देश का विकास होता ही नहीं है। मंदिर मस्जिद से कहाँ देश का विकास होगा? अरे क्या गुरुकुल बनाने की बात कर रहे हैं? तो क्या करेंगे वहाँ पर? किन के बच्चे पढ़ेंगे? ठाकुर ब्राह्मण और बनिया के बच्चे पढ़ेंगे या कोई चमार कोरी धोबी बस कहाँ पढ़ेंगे? गुरुकुलों में व्यवस्था थी? आप बताइए, मैं आपसे आपकी जाति पूछता हूँ, अब आप कहेंगे जाति प्रधान देश है ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। आप बस में सफ़र करते हैं तो आपके बगल वाला आपसे आपकी जाति पूछता है, जाति के हिसाब से मैं आपको इज्जत दूंगा। आप बताइए मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले कौन लोग हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया को मनुवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले कौन लोग हैं। मुझे आपकी जाति नहीं पता, लेकिन मैं आपसे आपकी जाति पूछता हूँ। आप बताइए कितने वहाँ पर, अगर हम कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो है माननीय कांशीराम जी का नारा था, तो भाई आप बताइए कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? आपको क्या लगता है क्यों गृह मंत्री ने इस बयान को दिया होगा? आखिर क्या उसके पीछे लॉजिक होगा? अरे ये लॉजिक कुछ नहीं है, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनको ये हजम नहीं होता है कि दलित पिछड़े और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो आकर के जो है राजनीति में आए, वो आगे बढ़े। ये इन सब लोगों से हजम नहीं होता। इनको लगता है कि आज भी जो दलित पिछड़े लोग हैं वो इनकी गुलामी करते रहे, इनकी जी हुजूरी करते रहे। लेकिन मोदी जी तो उसको सर माथे से लगाते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, चूमते हैं जब किस शपथ ग्रहण लेते हैं तो समझ। अरे तो वो तो उनकी जो मजबूरी है मेरे भाई। क्या आप जो है जिस संविधान की जो शपथ लेते हैं, जिस संविधान की कसम खा के आए हैं, उसी संविधान ने तो आपको चुना है। क्या आप धर्म ग्रंथ को शपथ खाएंगे? क्या धर्म ग्रंथ की वजह से आप चुने हैं? क्या ये देश जो है गीता, बाइबल, कुरान या तौरेत से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है मेरे भाई। आप पत्रकार हैं, आप अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो ये आपको जो हक अधिकार किसी जो है धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। आप जो है कुरान पढ़ के या बाइबल या जो है गीता पढ़ के मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आपको ये हक और ये अधिकार भी जो है संविधान ने दिया है। संविधान की वजह से आप मुझसे सवाल पूछवा रहे हैं। अगर धर्म की वजह से होता मैं अभी आपका मुंह तोड़ देता, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ पा रहे होते। 10 मिनट पे रोक दिए हैं।